मैं हूं आपके साथ शिवानी। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है, लेकिन दोनों चरणों में मतदान की जो संख्या आई है, जो प्रतिशत आई है, वो चौंकाने वाली है। यानी पिछले बार 2019 की तुलना में इस बार मतदान की संख्या काफी कम आई है। जी आपको बता दें कि कुल जो मतदान की संख्या है कम देखने के बाद से कई तरह की राजनीतिक गलियारों में अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयासबाजी जारी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में, यानी राजनीतिक दौर में मतदान कम होने को लेकर दोनों पार्टी यानी दोनों गठबंधन, यूं कहें तो महागठबंधन और एनडीए, दोनों ये दावा कर रही है कि जीत उनकी झोली में आने वाली है। हालांकि जानकारों के हिसाब से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मतदान की प्रतिशत कम आने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष से नाराजगी है जनता को, और यही खासा वजह है कि इस बार मतदान कम हुआ है। और दूसरा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जागरूकता सही ढंग से नहीं फैलाई गई मतदान को लेकर। इन तमाम बातों को लेकर कयासबाजी तो जारी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार जो जीत है वो इंडिया गठबंधन के झोली में आने वाली है, और ये साफ दोनों चरणों में अनुमान लगाकर और देखा भी गया है कि जीत इंडिया गठबंधन के झोली में ही आएगी। ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं साफ तौर पर। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव का ये भी कहना है कि पीएम मोदी पहले चुनाव से पहले 400 पार का नारा जिस कदर दे रहे थे और ये जो अपनी मूवी चला रहे थे, दूसरे चरण समाप्त होते ही उनकी मूवी जो है फ्लॉप हो गई है, बंद हो गई है, और बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है वो 400 पार का नारा अब नहीं दोहरा रही है। यानी कि इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जो है वो समझ गई है कि दोनों चरणों में मतदान कम आए हैं और मतदान कम आने की वजह से उनकी जीत भी नहीं हो सकती है, और साफा जीत जो है वो इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई दिख रही है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव साफ तौर पर कह रहे हैं। हालांकि कयासबाजी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस दौर जारी है, और इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने जो आ रही है वो है तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान, और जिसमें वो लगातार बीजेपी के कुछ चुनिंदे मुद्दे को लेकर टारगेट कर रही है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और साथ ही बेरोजगारी, रोजगारी, तमाम मामलों को लेकर इस तरीके से तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर लगातार एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, और जनता के सामने इन 4 मुद्दों को रखकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव कि ये 4 मुद्दे जो है बीजेपी इससे नजरअंदाज कर रही है, बीजेपी से मायने नहीं दे रही है। यानी कि जनता के लिए बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन कुछ नहीं करने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के पास आने वाला है, इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। ये दोनों चरणों में जितने भी लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, इसे साफ अनुमान लगाया गया है कि इंडिया गठबंधन की झोली में अब जीत साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। यहां तक आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए कुछ नहीं बोल रही है, ना ही बेरोजगारी को लेकर बोल रही है, ना ही रोजगार को लेकर बोल रही है, महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोल रही है। यानी आप साफ देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो अपने कुछ मुद्दों को लेकर आई है जिसे जनता भी नहीं पसंद कर रही है। यानी आपको बता दें कि जो विशेषज्ञों का कहना है, इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी इसे अपने हाथों में लेकर बार बार ये दोहरा रहे हैं कि एनडीए जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, अब मंदिर मस्जिद कर रही है, बेरोजगारी को खत्म नहीं करना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाहती है। इन तमाम बातों को लेकर इस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव घेर रही है और जनता के बीच में लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप देख सकते हैं कि मतदान भी कम हुआ है, बीजेपी भी डरी हुई है और एनडीए ये सब सोच कर बैठ चुकी है कि जीत नहीं होने वाली, आगे की रणनीति क्या बनाए। हालांकि अब रणनीति नहीं बनने वाली है क्योंकि जनता ये ठान चुकी है कि जीत किसकी होने वाली है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आरक्षण जो है
जिसे एनडीए समाप्त करना चाह रही है। और हम लोग जो है यानी इंडिया गठबंधन जो है अगर जीतती है तो आरक्षण के मुद्दों को लेकर यानी आरक्षण को लेकर एकदम जोरदार काम करेगी और साथ ही आरक्षण में बेहतर ढंग से काम करके जनता को यह दिखाने की कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन ही आपके लिए सोच रहा है, सोचता था और सोचता रहेगा। अब यानी कि बीजेपी का शासन, भाजपा का शासन खत्म करना है। इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव घेरते हुए आए हैं। उनका कहना है कि दोनों चरणों के मतदान होने के बाद से फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी चल रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, वाकई बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है? और जैसा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों चरणों के मतदान कम होने के प्रतिशत कम होने के बाद ये क्या साफ लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष से क्या नाराजगी है, क्या सत्ता पक्ष जो है वो काम नहीं की है और यही नाराजगी जनता दिखा रही है, आक्रोश दिखा रही है और इसीलिए मतदान कम कर रही है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और राजनीतिक मुद्दों पर आपका क्या कुछ राय विचार है उसे जरूर रखिए हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाते जाते आप हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।